हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको शेयर बाजार एंड फाइनेंस रिलेटेड चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है। दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले तो वापस थोड़ा सा मैं जो मार्कर का कलर है उसको चेंज कर देता हूँ। यस दोस्तों, लाल रंग से ही लिखना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें अभी भी लाल ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगेन आज के दिन 350 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिल गई। निफ्टी में भी लगभग 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी वापस लुढ़कते हुए देखने को मिला था। शुरुआत में थोड़ा अच्छा किया, हरा रंग देखने को मिला, ऐसा लग रहा था कि चलो आज का दिन तो अच्छा चला जाएगा, बट नहीं, वापस सेम वही चीज़ हो गई। सेकेंड हाफ में पूरी तरीके से बियर वालों ने बाजार को तोड़ना यहाँ पे स्टार्ट किया है। एंड अगर देखा गया, अगेन वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। मतलब अगर आप बड़े इंडेक्स को देखोगे तो 80-100 पॉइंट्स मतलब क्या बात होती है भाई, इतना तो मार्केट सांस लेता ही है, ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई। बट खास करके अगर हम लोग बात कर ले तो पोर्टफोलियो की लंका लगते हुए देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो में थोड़ी ना सिर्फ लार्ज कैप कंपनियां होती है, पोर्टफोलियो में तो भाई मिड कैप भी होता है, स्मॉल कैप भी होता है। ठीक है, जिनके पोर्टफोलियो में सिर्फ लार्ज कैप है वहां पे भी लाल रंग जरूर देखने को मिल रहा होगा, बट जिनके पोर्टफोलियो में खास करके मिड कैप एंड स्मॉल कैप देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं भाई, खास करके आज का दिन तो भाई मिड कैप वालों का तो बाजार ने तो बैंड ही बजा दिया। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई। मतलब अगर मैं सेगमेंट वाइज अगर आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 ठीक है 0.32, नेक्स्ट 50 0.20, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल था। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं मिड कैप 1.5% तक गिर गया। एंड डोंट फॉरगेट, मिड कैप में हम लोग को बहुत अच्छा खासा दबाव देखने को यहाँ पे मिल चुका है और ये दबाव हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन बाकी भी आप देख सकते हो, जितना छोटा छोटा कंपनीज की ओर आप चले जाओगे, मतलब आप ब्रॉड लेवल इंडाइसेस 100-200 देखोगे, ठीक है 0.30, 0.45 या फिर 0.46 आप देख सकते हो। बट जैसे ही मिड कैप की ओर अगर आप आज के दिन एक नज़र घुमाओगे तो एक एक 1.25% की गिरावट इंडेक्स लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब 50 की बात कर ले, 100 की अगर बात कर ले, स्मॉल कैप भी अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1% के करीब तो टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। एंड माइक्रो कैप की भी अगर बात करें तो मतलब 0.5% से ज़्यादा तो यहाँ पे गिरा हुआ है। प्लस सेक्टरल इंडाइसेस की भी बात कर ले, अगेन लाल निशानी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल चुका है, हरे निशान मतलब कुछ भी नहीं भाई, 0.5% की भी ढंग से तेज़ी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। चाहे मेटल की बात कर ले, फार्मा की बात कर ले, मीडिया की बात कर ले, बाकी हर जगह पे हम लोग को बस गिरावट ही गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, ये गिरावट खास करके क्यों पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है, इसके ऊपर मैंने कल के दिन ही एक डिटेल वीडियो कवर किया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नाम हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है कि आपके पोर्टफोलियो को एग्जैक्टली डैमेज यहाँ पे कौन कर रहा है। काफी जबरदस्त ये वीडियो था, काफी लोगों को अच्छा भी लगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, चाहे तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप चाहो तो देख सकते हो। सो जैसे कि इस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, क्या खास करके हम लोग को चीजें देखने को मिल रही है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा हम लोग को हाहाकार मचते हुए देखने को मिल चुका है, तबाही मचते हुए देखने को मिल चुकी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है दोस्तों, कि ये लगातार हम लोग को मतलब अक्टूबर में भी देखने को मिल गया, नवंबर में भी देखने को मिल गया एंड दिसंबर भी वैसे ही जा रहा है। सो अक्टूबर नवंबर का तो डेटा हमारे सामने आ गया भाई, कि एनएससी ने खुद ही बता दिया कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे 2 महीने में 25,300 करोड़ का माल यहाँ पे बेच चुके हैं। और ये कौन सा डेटा है? मिड कैप एंड स्मॉल कैप का डेटा है। एंड इसीलिए हम लोग को मिड एंड स्मॉल में ज़्यादा पैनिक हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इनफैक्ट आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप के भी जो लीडर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वो भी बुरी तरीके से गिरते हुए देखने को मिल रहा है। और वो जब गिर जाते हैं सो उसके साथ साथ तो आपको पता ही है, बाजार में उनके जो नीचे वाली कंपनियां होती है उनमें वो गिरावट इजीली पास ऑन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इसी पैनिक के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस पैनिक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं एंड हम लोग को वो शेयर्स अपने मतलब बेचते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसी पॉइंट को लेकर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि पोर्टफोलियो में काफी डैमेज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आपके पास मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा भारी मात्रा में अगर आपके पोर्टफोलियो में होंगे तो, प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात कर ले तो अगेन ये गिरावट परेशानी यहाँ पे क्यों दे रही है। अगेन इंडेक्स लेवल पे कोई इतनी बहुत बड़ी ऐसी गिरावट नहीं है कि भाई बाजार 20,000 पे आ गया करके, बट स्टिल फ्रस्ट्रेटिंग चीज कौन सी है? फ्रस्ट्रेटिंग चीज ये है कि भाई 1-1.25 साल हो गया, अभी भी हम वही के वही है, ठीक है, उसी रेंज में अभी भी चल रही है। सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है। मतलब ना तो ऊपर जा रहे बहुत ज़्यादा और ना ही ज़्यादा नीचे जा रहे, एक ही रेंज में अटके हुए हैं। और वर्स्ट पार्ट ये है कि हमारे भारत के बाजार की अगर हम लोग बात कर ले, खास करके वहीं पे
हम लोग को ज़्यादा डैमेज देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू द बाकी के मार्केट। मतलब अगेन आज के दिन भी दबाव देखने को मिल गया, तो चेक कर लिया भाई अमेरिकन मार्केट का थोड़ा सा यहाँ पे फ्यूचर देख लिया। सो अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर भी आप देख सकते हो हरे रंग में, मतलब एकदम नॉर्मल ही चल रहा है। देन नेस्डैक फ्यूचर भी देख लिया, वो भी हरे रंग में नॉर्मली यहाँ पे चल रहा है। देन यूरोपियन बाजार भी अभी देख ही लिए हैं, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो फुटसी तो हरे रंग में ही चल रहा है। एंड बाकी जगह पे भी एकदम नॉर्मल सी ही गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब खास करके हमारे बाजार में ही हम यहाँ पे कह सकते हैं ज़्यादा यहाँ पे दबाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण अगर देखा गया, मल्टीपल कारण तो चलते रहते हैं, बट अभी भी हम यहाँ पे कह सकते हैं जो टैरिफ रिलेटेड अनसर्टिनिटीज़ है, यस, इसको लेकर अभी भी जो सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि भाई ट्रेड डील कब होगी। कान पक गए, ये साल खत्म होने को आ गया अभी कि ट्रेड डील होगा होगा होगा, ठीक है, इंडिया अच्छा दोस्त है, ये है, सब कुछ हम लोगों ने सुन लिया। एंड हकीकत में क्या है कि इंडिया के ऊपर ही सबसे ज़्यादा टैरिफ है दुनिया में। अगर अमेरिका ने किसी के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया है तो इंडिया के ऊपर ही है 50%, ठीक है। ब्राज़ील के ऊपर के भी टैरिफ कम हो गए, ठीक है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के ऊपर 19% का टैरिफ है। चाइना के ऊपर भी टैरिफ कम है एज कम्पेयर टू अस। सो ये कौन से लेवल की दोस्ती है पता तो यहाँ पे है नहीं। एंड जब तक ये चीज़ें ऐसी ही यहाँ पे चलती रहेगी इंडिया एंड अमेरिका के बीच में, तब तक यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो अनसर्टेनिटी, ये वाला जो चीज़ रहते हैं, देखिए बाजार कभी भी आपको बिना अनसर्टेनिटी के नहीं मिलेगा, बट अनसर्टेनिटी का क्या रहता है, एक वॉल्यूम रहता है कि कम है, ज़्यादा है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है। सो फिलहाल अगर हम बात कर ले तो ये अनसर्टेनिटी बहुत ही भारी मात्रा में हायर लेवल पे हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड बाजार को अगर आगे बढ़ाना है बड़े लेवल पे, ठीक है, इतने डेटास तो हम लोगों ने देख लिए, अच्छे नंबर्स तो देख लिए, बट वो अभी भी वो रिफ्लेक्ट इसलिए हम लोगों को होते हुए देखने को नहीं मिल रहे। जब तक ये अनसर्टेनिटी ऐसी ही चलती रहेगी, ठीक है, तब तक हम यहाँ पे कहेंगे कि बड़े प्लेयर्स का यहाँ पे निवेश आना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और बड़े प्लेयर में खास करके हमें पता ही है हम किसकी बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इनफैक्ट पैसा लगाना छोड़ो, जो लगाया हुआ है वही पैसा वो निकाल रहे हैं लगातार। अगर हम देखें तो रुपये भी हमारा गिरता जा रहा है, तो उनके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो भी खराब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो बड़ी पिक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो क्लियर कट समझ में आता है दोस्तों कि जब तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट यहाँ पे नहीं होगी इंडिया और अमेरिका के बीच में, तब तक यहाँ पे बड़ा मूव आना और वो बड़ा मूव टिकना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। जैसे मैं बार बार रिपीटेशन करते रहता हूँ आपको चीज़ें समझ में आने के लिए कि सिचुएशन क्या है, कि तेज़ी भी आ जाती है तो भी हमें ज़्यादा खुश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि वो तेज़ी टिक ही नहीं पाती है। इसके पहले भी हम 26,000 के ऊपर अभी कितनी बार चले गए। अभी रिसेंटली अगर देखा गया तो नया हाई भी बना दिया, 26,277 को भी तोड़ दिया, बट आउटपुट क्या है राइट नाउ 26,300 प्लस के भी ऊपर जाने के बाद अब हम वापस 26 के नीचे ही है। क्यों? क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी के जो बादल है वो अभी तक खत्म यहाँ पे नहीं हुए हैं। अभी भी हमारे ऊपर 50% का टैरिफ है, ठीक है। और ये जो जिस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे चल रही है, एस्केलेट हो रही है, ऐसी बात नहीं कि चीज़ें जाके यहीं पे रुकने वाली है। ये चीज़ें और भी बड़ी हो सकती है। जैसे कि कल के दिन ही हम लोगों ने देख लिया, ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई भारत के चावल के ऊपर भी हम और एडिशनल टैरिफ यहाँ पे लगा देंगे। वो चावल को क्या करते हैं, डंप करते हैं हमारे इधर। सो ये जो चीज़ें हैं, इससे अगर छुटकारा चाहिए भाई तो ये ट्रेड डील यहाँ पे करनी पड़ेगी। एंड ट्रेड डील करना मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हमें देके रखे हुए हैं वो सारे टिक कर दो और उनके लिए मार्केट खोल दो। तो ये तो मतलब बोलने के लिए हो गया भाई कि ट्रेड डील तो हो गई, बट हमारे हाथ में तो कुछ नहीं मिलेगा, उन्हीं को सब कुछ यहाँ पे मिलेगा करके। सो ये काफ़ी एक टफ सिचुएशन देखने को मिला। एंड वी नो दैट कि अभी अमेरिका की टीम 3 दिन के दौरे के ऊपर यहाँ पे इंडिया का वही बातचीत ट्रेड डील के लिए यहाँ पे आई हुई है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, और उसी को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी है। उसका आउटकम क्या निकल कर आता है ये एक बाजार के एक शॉर्ट टर्म के लिए तो एक ज़रूर एक दिशा यहाँ पे दे सकता है। सो इसी चीज़ को लेकर दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कछुए की तरह हम यहाँ पे गोल 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 गोल, मतलब बोलते हैं ना कछुआ, हमने देखा है ना कैसे यहाँ पे ऐसे गोल 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 घूमते रहता है, जो एक कुआं रहता है उस हिसाब से, वैसी चीज़ें बार बार हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। उससे अगर बाहर आना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर इंडिया के लिए कोई अगर है तो ये टैरिफ को लेकर, ठीक है। देखिए टैरिफ जीरो तो नहीं होगा, टैरिफ रहेगा 10-15% समझ में यहाँ पे आ जाते। एटलीस्ट 25% का जो ऑयल को लेकर जो चीज़ है एटलीस्ट वो तो हटनी चाहिए। अगर ये कुछ नहीं होता है तो अगेन वही इतिहास रिपीट यहाँ पे होता रहेगा। कभी 26 के ऊपर थोड़ा सा चले जाएंगे कोई खबर के चलते, 26,200-300 भी चले जाएंगे, वापस कहानी रिपीट नीचे यहाँ पे आ जाएंगे। सो यही चीज़ें बार बार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इससे अगर बाहर निकलना है, सो इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील होना एंड ऑफिशियली ट्रेड डील होना, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होने वाली, तभी जाके हम कह सकते हैं FIs की ओर से कुछ बड़ा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। वरना अगर देखा गया तो मल्टीपल खबरें यहाँ पे आती रहेगी, बट उस चीज़ के चलते बाजार की जो तेज़ी है वो हम लोग को टिकते हुए देखने को यहाँ पे
नहीं मिलेगी। सो अगेन वही चीज़ें चल रही हैं, बार बार कल के दिन भी यही देखा था, आज के दिन भी यही देख रहे हैं, आगे भी शायद से यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रह सकती है। ठीक है, अब काफ़ी लोग ये सोचते भी है, पूछते भी है कि सर इस चीज़ के चलते तो काफ़ी बोरिंग मार्केट यहाँ पे हो चुका है। हाँ भाई, बाजार ऐसा ही चलता है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि आप क्या सोचते हो कि बाजार ने आपने पैसा लगाया, रोज़ तेजी आए, पैसा यहाँ पे बढ़े, शॉर्ट टर्म में एकदम ही 10 गुना 15 गुना 20 गुना यहाँ पे हो जाए। कौन नहीं चाहता भाई? सबने जो इन्वेस्ट किया है वो इसी चीज़ के लिए तो इन्वेस्ट किया है कि भाई हमारा पैसा जल्द से जल्द यहाँ पे बढ़े करके। बट जो यूजुअली हम सोचते हैं ऐसा तो बाजार कभी भी होने यहाँ पे नहीं देता है। ठीक है, ये बाजार का हमेशा का स्वभाव है भाई। बाजार को पता ही है, बाजार मतलब वॉरेन बफे जी भी बोलते हैं ना कि भाई बाजार एक ऐसी ही मशीन है कि अल्टीमेटली मान लो 100 लोग अगर इनिशियल स्टेज पे आ जाते एकदम जोश जोश में, बाद में मार्केट को पता है भाई कि कौन से 10 लोगों को ही आखिर में जाके पैसे यहाँ पे देने हैं। आखिर में जाके 90 लोग यहाँ पे क्या करेंगे? क्विट ही करेंगे। ये बाजार का नियम वैसा ही बना है, वो फॉर्मूला वैसा ही बना हुआ है। ठीक है, तो इसका कुछ नहीं कर सकते भाई, वो ओवरऑल स्ट्रक्चर इतिहास से ही वैसी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। ठीक है, सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। और जैसे मैंने कहा कि कल के दिन का येस्टरडे ये वाला जो वीडियो मैंने बनाया था दोस्तों, इसको जरूर देख लेना, क्योंकि इसी वीडियो में मैंने डिटेल में बातचीत की है कि खास करके मिड कैप एंड स्मॉल कैप में क्यों हाहाकार मचा हुआ है। सो अगर आपने नहीं देखा है तो इसको जरूर देख लेना। ठीक है, शायद से स्क्रीन के ऊपर भी ये वीडियो का लिंक आपको देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली उसी की वीडियो के ऊपर आप जा सकते हो, उसको स्टडी कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।